बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाज़िर आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, जो कि 23 मई से 29 मई तक का एक हफ़्ता है। ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा वो बताने जा रहा हूँ। एज़ यूजुअल एरीज टू पाइसेस, और इस हफ़्ते के शुरू में ही हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ ऑफ जून में एंटर हो चुके हैं। 22 को सन मूव किया था, सन मूव करके टॉरस से इन जेमिनी, और एक सुख का सांस, क्योंकि मंथ ऑफ मई जो है काफ़ी क्रूशल रहा और काफ़ी क्रूशल गुज़रा। हर ज़ोडिक साइन के अपने हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी पॉलिटिकल सिनेरियो भी। और अब ये देखेंगे कि जैसे जैसे ये दिन गुजरेंगे 23 से ऑनवर्ड आगे, तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें स्मूथ और सुकून, जैसे एक सुख का सांस, क्योंकि राहु के नीचे सन वहाँ से मूव करके वो जेमिनी, और वहाँ पे उसको किसी किस्म की कोई अफ्लिक्शन नहीं है। क्लियर है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है इन जेमिनी में। तो मंथ ऑफ जून स्टार्ट है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैलेंडर वाइज ये लास्ट वीक है मंथ का। तो ये एज यूजुअल एरीज टू पाइसेस की तरफ, और तमाम ज़्यादा तमहीद ना मानते हुए मैं चलता हूँ एरीज़ वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एरीज़ वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ पिछला हफ़्ता आपका सुकून से गुजरा होगा, और ये अब ये हफ़्ता जो स्टार्ट हो गया है आपका, वो है 23 से 29, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और मंथ ऑफ जून, जो मई का महीना था, वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल था। सेकंड हाउस में राहु और वहाँ पे सन मौजूद था। सन अब निकल के आपके थर्ड हाउस पे, थर्ड एंगल में आ चुका है, हाउस ऑफ जेमिनी में, हाउस ऑफ नॉलेज में, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में, हाउस ऑफ कमिटमेंट्स में, हाउस ऑफ एग्रीमेंट की जो सिग्नेटरी होते हैं, साइन करने होते हैं वहाँ पे। तो ये एक अच्छा साइन। बाकी प्लैनेट्स की जो पोजीशन है इस वक्त, जुपिटर इन एरीज, वीनस इन एरीज, और इस हफ्ते में मार्स भी मूव करेगा। वो करेगा 25 को जो मून जब मूव करेगा पाइसेस से एरीज में, वो साथ ही मार्स को भी लेके आगे आएगा, क्योंकि मून इन कैटलिस्ट प्लैनेट। तो लाइक ऐसे ही होता है जब गाड़ी को इग्निशन में चाबी लगाते हैं और रेस करते हैं, तो गाड़ी स्टार्ट होती है तो आगे को चलती है। इसी तरह मून एक समय इंजन और रेस है, उसने रेस दी और प्लैनेट को आगे ले जाएगा नेक्स्ट हाउस में, जहाँ पे 3 प्लैनेट्स का कंजक्शन, करान, जुपिटर, वीनस और मार्स, ये इकट्ठे हो जाएंगे। और ये एक अच्छा साइन है इस हफ्ते में और मंथ ऑफ जून के लिए। जी एरीज वालों, ये आपका जो हफ्ता 23 से 29 वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, फीडबैक की सूरत में कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। जी एरीज वालों, आपका ये हफ्ता आपके 12th हाउस से 23 और 24, और इसी घर का मालिक आपके फर्स्ट हाउस में इन एरीज में, जहाँ पे वीनस भी मौजूद। 23 और 24 को मार्स आपके 12वें घर में ही होगा। फाइनेंसिस का लॉर्ड, पैसों का लॉर्ड, और 12वां घर खर्चों का, एक्सपेंसेस का, और अपना अफेयर्स का खाना। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पाँव को कोई चोट लगी हुई थी, आपके कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम था जिसमें पिंडलियाँ वगैरह, तो वो आपको सुकून आ जाएगा। उसके बाद वो लोग जो लोग लीगल केसेस के प्रॉब्लम में थे, उनको रिलीव मिलेगा, क्योंकि इसी घर का मालिक जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल में। और फर्स्ट एंगल आपने जो भी सोचना है वो अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए और लोगों के लिए, सेल्फ थिंकिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, लोगों की तरफ, लोगों के लिए भलाई करते हुए आपने सोचना कि अच्छा अब मैं क्या करूं। ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी पुरसुकून रहेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिन लोगों के चलते हैं उन लोगों की भी डेट्स फिट अच्छी हो जाएगी, और उनके लिए कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं बन सकेगा जिसमें कहते हैं कि भाई पीछे से कोई हाथ से या दुश्मन जो है उनको पकड़ा देगा, या कोई ऐसी कोई बात होगी पड़ेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है उनके लिए भी सुकून रहेगा। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको भी काफ़ी प्रमोशन, एलिवेशन मिलने के चांसेस है। ट्रैवल इन अब्रॉड जिसको कहते हैं, वो भी आपको चांस मिलेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन जिन लोगों का है वो डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। नींद 2 दिन सुकून की आएगी। हफ्ते का शुरू ही आपके लिए बहुत अच्छा। और सन भी, क्योंकि अब आपके 3rd एंगल पे
राहु की कंजक्शन से निकल के वो स्मूथ हो गया, तो अब आपको कोई ये हफ्ता सुकून का मैसर होगा। इसमें आपने कहना यार वो सर से कोई बहुत बड़ा बोझ था वो उतर गया, पता नहीं क्या गुजरा, कैसा मंथ गुजरा, वो आपका रिलीव आपको मिल गया है। एरीज वालों 23rd से ऑनवर्ड, क्योंकि 22nd को सन वहाँ से निकला था बेसिकली। और अब ये चीज़ें, और उसके बाद 23 और 24 ये 2 डेटें आपको बताया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, ट्रैवल के लिए, यानी कि लव अफेयर वालों के लिए। एक्सपेंसेस तो करने हैं लेकिन वो अपने लिए करोगे, कुछ अपने ही लिए करोगे, करके सोचोगे नहीं, घबराओगे नहीं कि क्यों। वैसे भी मंथ का एंड है तो खर्चे थोड़े से सोच के कर, लेकिन मार्च आपका स्ट्रांग है और वो भी 12वें घर में खर्चे तो उसने करा, लेकिन एग्रेशन और थोड़ा सा जिसको कहते हैं अगर किसी से कोई शाउट होना तो वो नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 12वें में होगा तो आपसे कुछ किस्म की चीज़ें ज़रूर करवा सकता है। तो आपने कहना यार मैं गुस्से में मैं कुछ भी कर दूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी एरीज वालों को। तो 12वां घर, 12वां, छठा, 8वां और 12वां ये नेगेटिव गिने जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि मून इन पाइसेस और पाइसेस का लॉर्ड मालिक ऑनर जुपिटर मुश्तरी वो आपके फर्स्ट एंगल पे यानी कि आपके ही घर में वहाँ मौजूद है, इसलिए कुछ ऐसा होने तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। इसमें आपको बता चुका हूँ 23 और 24 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिन लोगों को लीगल प्रॉब्लम था, लीगल इश्यूज़ थे, जिन लोगों की कोई अप्रिजमेंट है उनको रिहाई की खबर, और जो लोग सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं जिनकी बातें चल रही थी सिर्फ टेलीफोन कम्युनिकेशन तक, अब वो मैच्योर होने जा रही हैं, बातें की कंफर्मेशन होने जा रही है। अपने बट ठीक है भैया, अब हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं और किसी तरफ लेके चलते हैं लाइक मैरिज की तरफ। और प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी बहुत, ये 2 दिन हफ्ते के शुरू के ही बहुत अच्छे दिन हैं। उसके बाद जब मैं आगे चलूँगा 23rd और 24th का बता चुका, 25th और 26 विद 27 का आधा दिन, 25, 26 और 27 4 PM तक 2 दिन आपके फर्स्ट एंगल में, और साथ ही मार्स प्लैनेट ऑफ मार्स जो है वो आपके 12वें घर से फर्स्ट एंगल में अपने ऑन हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के साथ आपके अंदर एक तवानाई, एग्रेशन और पैसे कमाने की एक पूरी भरपूर तवानाई। आपने कहना बस अब मैंने कुछ करके ही रहना है अपने लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को, नेचर को चेंज करने के लिए, क्योंकि जुपिटर, वीनस और मार्स 3 प्लैनेट्स की कंजक्शन एक ही हाउस में। जुपिटर बढ़ोतरी का लॉर्ड, इन्हांसमेंट का लॉर्ड, वीनस गुड फ्रूट फर्टिलिटी का, खूबसूरती का, प्यार मोहब्बत का, और ये सब चीज़ें मार्स पैसे का, फाइनेंसिस का, फोर्सेस का, एग्रेशन का, जब वो अपने ही घर में बाकी 2 प्लैनेट्स को पूरी सपोर्ट करेगा। तो इसलिए फर्स्ट हाउस में आने के साथ आपने ये कहना कि अच्छा यार अब जो पीछे जो मैंने गुजर गया वो जैसे भी कोई मेरी कोई चीज़ें ठीक नहीं थी हो पा रही है, मैं उनको ठीक करना है, और वो ठीक करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी भी ठीक करोगे, नेचर को थोड़ा सा बेहतर करेंगे, और तो थोड़ा सा अपने आप को कोई पार्लर फीमेल्स पार्लर पे, मेल्स सैलून्स पे जाके भी कोई थोड़ी सी चीज़ें अपनी मेडिक्योर पेडिक्योर, कोई हेयर कटिंग, कोई फेशियल वगैरह वो करवाते हुए भी नजर आए, क्योंकि वीनस आपके फर्स्ट एंगल पे जब होगा तो आपको पता है खूबसूरती का लॉर्ड मार्स वहाँ जरूर है, इसमें कहते हैं कटिंग हार्बर्स, वो ट्यूसडे वाला दिन तो वैसे ऑफ करते हैं इसी प्लैनेट की वजह से, तो मंगल डे है मार्स का। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हफ्ते का शुरू ही 23, 24, 25, 26 और 27 का आधा दिन, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डे है एरीज वालों। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आगे 27 4:30 PM ऑनवर्ड से 29 तक, ये 2 दिन जो है तो आपके सेकंड हाउस राहु वहाँ मौजूद, और इसी घर का मालिक वीनस जो है फिर आपके फर्स्ट एंगल पे। सेकंड हाउस होता है सेविंग का, वेल्थ का, इन लॉज से, टीचर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, स्टॉक एक्सचेंज का काम करना, शेयर्स का काम करने के लिए। तो हफ्ते का जो एंड आएगा वो स्टॉक मार्केट को भी थोड़ा सा फिर और नीचे, पहले ही स्टॉक मार्केट मैशियत डाउन होने की वजह से थोड़ी सी है, तो ये एंड जो है ये थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत रहेगी। शेयर्स का जो काम करते हैं, स्टॉक्स का जो काम करते हैं, उनके लिए टीचर हजरात को भी कोई बर्डन, कोई काम, कोई स्कूल का कोई जो उनको उनकी तरफ से ज़्यादा मिल सकेगा जिसको घर बैठ के करना पड़ेगा, और अगर कहीं ससुराल जाने का कोई प्लान बनेगा तो वो ऑफ हो सकता है, जिसकी वजह से कोई राहु वहाँ मौजूद। और मरकरी भी अब पूरा, पहले तो रिवर्स था इन जेमिनी, अब टॉरस में मौजूद है इसी हफ्ते के।
24 को आ चुका है। तो इसलिए मरकरी क्योंकि कम्युनिकेशन का लॉर्ड, एजुकेशन का लॉर्ड, इसलिए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। ये हफ़्ता, ये महीना जो आपको पुरसुकून, ये जो डे बाय डे रीडिंग होती है ये आपको दी जाती है, एक जनरल रीडिंग होती है, ताकि आप इसको थोड़ा सा एडवाइस समझ के ले लिया करें, देख लिया करें चीज़ों को इग्नोर करके। सब बाकी जो लिखा होता है उसको हम बदल तो नहीं सकते, कोई भी नहीं बदल सकता। जी, ये थे एरीज़ वाले। एरीज़ वालों से गुजारिश कर चुका हूँ। अब मैं आगे चलूँगा टॉरस वालों की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम टॉरस वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। आपका ये हफ़्ता 23 मई से 29 मई तक का एक हफ़्ता कैलेंडर वाइज जो है आखिरी हफ़्ता महीने का, और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जून का स्टार्ट, क्योंकि 22 को सन ने मूव किया आपके फर्स्ट एंगल से सेकंड एंगल पे, पहले घर से दूसरे घर में मौजूद, और राहु की कंजक्शन से निकल गया। एक सर से बहुत बड़ा बोझ सा उतर गया, जो थोड़ा सा मुश्किलात था, स्टक किया हुआ था, मेंटली तौर पे स्टक थे कि ये क्या हो रहा है, क्या करूं, कैसे करूं। तो अब आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि मंथ ऑफ जून जो है वो आपका सेकंड हाउस, इसलिए अब आपके लिए वेल्थ सेविंग भी होने जा रही है। बाकी ये आपका हफ़्ता जो कि 23 से 29 मई तक का, और इसी हफ्ते में एक प्लैनेट मार्स जो है वो भी मूव करेगा, लेकिन वो करेगा 25 को, जब मून पाइसेस से एरीज़ में आएगा, तो साथ ही अपने मार्स को भी लेके आगे मूव करेगा, वो अपने ही हाउस में एरीज़ में, जहाँ पे जुपिटर, वीनस और मार्स का कंजक्शन, 3 प्लैनेट्स की कंजक्शन, और एक बहुत पॉजिटिव वो आपका 12वां घर। बाकी आपका जो ये हफ्ता शुरू होने जा रहा है वो होने जा रहा है 11वें घर से। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जब 11वें घर से मून गुजरता है और पॉजिटिव गुजरता है, तो बंदे की वो तमाम ख्वाहिशात जो पाया तकमील तक नहीं पहुँची होती, वो पहुँचने जा रही हैं। आपकी स्पाउस वो आपके साथ बहुत सपोर्टिव रहेगी, क्योंकि आपके 11वें घर का मालिक जो है वो है 12वें घर में। तो इसलिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अपनी मैरिज के लिए, जिन लोगों ने मैरिज भी करने जा रहे हैं उनकी मैरिज भी कंफर्मेशन हो जा रही है, उनके लिए भी, और स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने कोई ट्रेड करनी है, जिन्होंने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना है, उनके लिए बहुत खूब ये 2 दिन साबित होंगे हफ्ते के शुरू के। आपके बड़े बहन भाई भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपको, क्योंकि मार्स ने भी इसी हफ्ते में आगे आपके 12th हाउस में खर्चों वाले घर में चले जाना, जुपिटर के साथ, वीनस के साथ, इन्हांसमेंट का लॉर्ड, खूबसूरती का लॉर्ड, फैशन, आर्ट्स, बुटीक, जो गारमेंट्स का उनका लॉर्ड, तो वो 12वें घर में। तो आपको कोई आपके बड़े बहन भाई जो हैं पैसे इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं कि ठीक है, यदि को बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, तुम ये पैसे ले लो और अपना काम शुरू करो। उसके बाद जिन लोगों को कोई इलेक्शन के बड़ा दौर है, अब थोड़ा सा कोई इस हफ्ते में कुछ स्मूथ मिलेगा, कुछ सुकून मिलेगा, सियासी पॉलिटिक्स में भी जो काफ़ी ज़्यादा मंथ ऑफ मई बहुत अप्स एंड डाउन लेके आया और उसमें से गुजरी, तो अब थोड़ा सा सुकून आने जा रहा है इस मंथ में, क्योंकि मंथ ऑफ जून जो कि आपका सेकंड हाउस है, इसलिए क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ, पैसे का, फिर लॉस से भी कोई आपको फेवर मिल सकती है ये 2 दिनों में। होप्स विशेस का खाना, फिर लेफ़्ट ईयर लेफ़्ट शोल्डर का कोई इशू है तो वो भी आपका दूर हो जाएगा टॉरस वालों। उसके बाद जब मैं आगे चलता हूँ आपके लिए 25, 26 और 27 का आधा दिन 4 PM तक, 2 सवा 2 दिन का टेन्योर, और मार्स भी 25 को आपके 12वें घर में, मून भी और मार्स भी, क्योंकि जुपिटर, वीनस और मार्स अब 12वें घर में तीनों। एरीज़ मार्स का घर, एरीज़ का लॉर्ड मार्स वो अपने ही घर में ऑन हाउस में, और उसके फ्रेंड्स जुपिटर और वीनस भी वहाँ मौजूद, इसलिए ये बहुत खूब, क्योंकि 12वां घर अफेयर्स का, 12वां घर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, 12वां घर खर्चों का, 12वां घर बेड कंफर्ट का, 12वां घर नींद का, 12वां घर फिर रिहाई का, 12वां घर लीगल केसेस में जो प्रॉब्लम थे वो दूर होगा। 12वां घर ऐसा है कि खर्चे मार्स वहाँ पे मौजूद है, वो खर्चे करवाएगा, लेकिन खर्चे अपने डेटें भी होंगी उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उन लोगों को रिहाई मिल रही है, जो लोग इम्प्रिजमेंट में हैं, जो लोग लीगल प्रोसेस में है, कोई लीगल केसेस हैं, उनको बिल्कुल सुकून मिलेगा। तो मार्स लॉर्ड है फोर्सेस का, और वीनस पॉलिटिक्स का, और जुपिटर एक इन्हांसमेंट का, जजमेंट का, लॉ का।
तो उनके लिए ये सब तमाम, क्योंकि 12वां घर है, 12वां घर ये सब चीज़ें स्मूथ करेगा और आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। टॉरस वालों, ये 25, 26 और विद 27 आधा दिन, विद 23, 24, 25, 26 ये बहुत पॉजिटिव डेज इस हफ्ते के। और मंथ ऑफ जून जो आपके लिए स्टार्ट हो चुका है 22 तारीख से, 22 मई से एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलेंडर वाइज तो ऑब्वियसली अभी उसमें दिन है, इस हफ्ते के नेक्स्ट वीक आएगा तो फिर वो हम उसमें एंटर हो चुके होंगे कैलेंडर वाइज भी। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आगे 27 4:30 PM ऑनवर्ड से 29 ये वीकेंड एंड समझ लें वीकेंड का, तो ये थोड़ा सा क्योंकि राहु और मरकरी भी अब प्रॉपर तौर पे जो है टॉरस में फर्स्ट हाउस में फर्स्ट एंगल पे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे 2 दिन जो है स्टक, मेंटल तौर पे स्टक, कुछ समझ नहीं आएगी कि अगर कोई आपने कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था तो आपने कहना मैंने नहीं करना तो ना ही कीजिएगा, अगर करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगी। तो पेपर वर्क जो है वो साइनिंग अथॉरिटीज़ जिनके पास हैं वो साइन करते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से पेपर्स देख के कीजिएगा, नहीं तो कोई ऐसी चीज़ जो आपके गले ना पड़ जाए। वैसे राहु टॉरस में मजबूत, लेकिन मरकरी क्योंकि वीक है, लेकिन इसी घर का मालिक आपके 12वें घर में, तो कोई एक्सपेंस कुछ दिन भी हो सकते हैं, वीकेंड है, वीकेंड पे कर सकते हो। और फिर अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, सोचने के लिए, जो प्लान करने हैं वो भी कर सकोगे। नेचर जो है थोड़ी सी चेंज, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन का लॉर्ड मरकरी वो आपके फर्स्ट एंगल पर राहु के साथ, इसलिए उसमें प्रॉब्लम्स ज़रूर हो सकती हैं आपको टॉरस वालों। तो ये एक टॉरस वालों का पूरा एक हफ्ता जो कि 23 से 29 तक का। अब मैं आगे चलूँगा जेमिनी वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जेमिनी वालों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। अब ये महीना सुकून का और बहुत अमन का, क्योंकि आपका ही फर्स्ट एंगल और सन 22 को आपके 12वें घर से राहु की कंजक्शन से 22 तारीख को आपके फर्स्ट एंगल पे आ चुका है, जो कि मंथ ऑफ जून स्टार्ट हो गया। मंथ ऑफ जून सुकून वाला, क्योंकि मई का मंथ काफ़ी क्रूशल था आपके लिए, काफ़ी एक्सपेंसेस लेके आया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर को आप एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर्स थे तो उसमें भी आप पकड़ेगी होगी, आपके लिए प्रॉब्लम बनी होगी। जो लोग सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम बनी होगी, आप उसमें लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से ब्रेकअप, तो इस तरह का सीन था। अब थोड़ा सा वो स्मूथ होकर चीज़ें वापसी की तरफ आ गई हैं, क्योंकि सन राहु की कंजक्शन से निकल के, क्योंकि मंथ ऑफ मई ऑलमोस्ट तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए और सबके लिए काफ़ी अपने अपने हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका जिस हाउस में राहु और सन मौजूद था वो उसके मुताबिक उसको प्रॉब्लम ज़रूर रही होंगी। तो ये हफ़्ता आपका 23 से 29 तक का, 23 से 29 मई तक का वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जी जेमिनी वालों, आपका ये हफ़्ता आपके 10वें घर से हो, इसी घर का मालिक आपके 11वें घर में, आपके बड़े बहन भाई, आपके फादर, आपका स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, बिज़नेस करने जा रहे हो, अपना ऑन बिज़नेस, इंडिविजुअल बिज़नेस और बिज़नेस के सिलसिले में ट्रैवल भी करने जा रहे हो, ट्रैवल इन अब्रॉड बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू। 11वां घर भी ट्रेड का, 11वां घर ट्रैवल का, 10वां घर बिज़नेस का और बिज़नेस के लिए ट्रैवल का। और यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई एलिगेशंस थे, काम काज के लिए कुछ चीज़ें थी, वो तमाम दूर होने। आपके फादर आपके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, उनसे आपने कोई बात मनवानी है तो बात मान सकते हैं। जो लोग अपने प्राइवेट जॉब्स पे हैं और हाई प्रोफाइल जॉब्स पे हैं उनके लिए कोई एलिवेशन, उनके लिए कोई इंक्रीमेंट और वो लोग जो लोग बिज़नेस करने जा रहे हैं अपना, उनको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, अपने बड़े बहन भाइयों से पैसे मिल सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, आपकी स्पाउस आपके लिए बहुत, आपकी वाइफ आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकती हैं, क्योंकि 11वां और 10वां और 10वें का लॉर्ड उठ के 11वें में, तो 11वां घर जुपिटर ट्रैवलिंग का भी लॉर्ड, इन्हांसमेंट का लॉर्ड, बढ़ोतरी का लॉर्ड। और क्योंकि 25 तारीख को जब मून ने एरीज में आना है तो उसने मार्स को भी 11वें घर में रहना, तो इसलिए मार्स फाइनेंसिस का लॉर्ड, लोगों से भी हेल्प मिल सकती है और स्पेशली बड़े जो आपके एल्डर्स बनते हैं उनसे आपको बिल्कुल सपोर्ट पूरी मिलेगी और आपको इन्वेस्टमेंट दे देंगे बिज़नेस करने के लिए। तो आपका 10वां और 11वां घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वक्त वीनस भी वहाँ मौजूद है। उसके बाद जब मैं आगे चलूँगा आपके लिए 25, 26 और फिर 27 सवा दो दिन, फिर वही आपको बताया कि आपके लिए जो पिछले 2 दिनों में जो कमिटमेंट्स हुई थी वो आपके फिर बड़े बहन में भी आपको सपोर्ट करेंगे। फिर आपके लिए ट्रैवलिंग, ट्रेड के कोई बिज़नेस जो अब्रॉड से वो भी होने जा रहे हैं। इलेक्शन लड़ने वालों के लिए भी ये 2 दिन काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे, वो अपने वर्कर्स मीटिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गहमा गहमी है पॉलिटिक्स में।
तो वीनस भी लॉर्ड है पॉलिटिक्स का, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग। लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट शोल्डर का कोई इशू था वो दूर हो गया। उसके बाद आपको जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन थी वो डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। और क्योंकि 11वें का मालिक जब अपने ही घर में और विद मार्स, तो काफ़ी थोड़ा सा आपके अंदर तवानाई बूस्टअप एक मिलेगा आपको, आपकी काफ़ी अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे कि यार बस अब मेरी एनर्जी में काफ़ी सब तेज़ी आ गई, मैंने अब कुछ कर गुजरना है। तो ये 23, 24, 25, 26 आपके लिए पैसे, करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिज और उसके बाद ट्रैवलिंग, ये आपको दे के जाएगा ये हफ़्ता। बस जो आपके लिए आगे जो चलेगा 27 4:30 PM ओवर से 29 तक, तो 2.25 दिन के ऊपर राहु टॉरस में मौजूद विद मरकरी। अब मरकरी वहाँ पे डायरेक्ट हो चुका है, डायरेक्ट रिवर्स है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से राहु के साथ है। तो 12वां घर खर्चों का, 12वां घर दुश्मन हासदीन का, जो आपके पीछे लगे होते हैं वो कामयाब हो सकते हैं। 12वां घर एक्स्ट्रा मेटल अफेयर्स का, अगर ऐसी कोई बात होगी तो पकड़ाई जा सकती है, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो जिसके साथ आपका कोई एक्स्ट्रा मेटल है उससे झगड़ा, या एक्स्ट्रा मेटल अफेयर का मीन्स होता है कि पीछे आपकी अपनी स्पाउस वो उनकी ग्रिप में भी आ सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है उनके लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो आपस में इग्नोर करके ये दिन गुजार लीजिएगा। जिन लोगों को कोई खबर आनी थी, कोई अटैचमेंट की, कोई सुकून की, कोई रिहाई की, वो भी थोड़ा सा नींद 2-2.25 दिन थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। खर्चे एक्सपेंसिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अननेसेसरी तौर पर वो खर्चे आ जाएंगे, क्योंकि इसी घर का मालिक वीनस 11वें घर में है। तो 11वें घर में खाना पीना, कोई दावतों पे भी कोट सकता है, कोई बड़े बड़े आपके एल्डर वन जो हैं वो आपके लिए आपके घरों में मतलब आ सकते हैं, खाना पीना एक दूसरे के साथ, उसके लिए वो एक्सपेंसेस ही होंगे, तो इसलिए कोई परेशान होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी जेमिनी वालों। जी ये था पूरा एक हफ्ता जेमिनी वालों का 23 मई से 29 मई तक का, और मंथ ऑफ जून सुकून का महीना। एक ऐसे जैसे बोझ उतर गया है, कोई प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो गई हैं, अब मैं कुछ कर सकूँगा, वो ये मंथ आ गया है। जी जेमिनी वाले, ये थे जेमिनी वाले। अब मैं आगे चलूँगा कैंसर वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम कैंसर वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे? आपका ये हफ़्ता 23 मई से 29 मई तक, और इस हफ्ते में एक प्लैनेट की पोजीशन चेंज होकर 25 को स्पाइसेस से अपने ऑन हाउस में एरीज में आ जाएगा। मून जब मूव करेगा 25 को स्पाइसेस से एरीज में, वो मार्स को भी अपने घर में लेके मौजूद होगा। तो ये एक पोजीशन सिर्फ चेंज प्लैनेट की, सैयारे की, बाकी पोजीशन वैसी हैं। जुपिटर वीनस इन एरीज, सैटर्न इन एक्वेरियस, राहु इन टॉरस, और मरकरी जो जेमिनी में रिवर्स था वो प्रॉपर राहु के साथ है, इन टॉरस में मौजूद है। तो आपका ये हफ्ता वो बताने जा रहा हूँ 23 से 29 तक। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स दिया करें फीडबैक की सूरत में। जनरल रीडिंग होती है, बाकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होती है, टाइम ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होता है, वो एक फ्री फॉर्म नहीं है। जी कैंसर वालों, आपका ये हफ्ता 9वें घर से अल्लाह की ख़ास रहमत से, और इसी घर का मालिक आपके 10वें घर में। बिज़नेस करने जा रहे हो अब्रॉड से, अब्रॉड ट्रैवल करने जा रहे हो, अब्रॉड पढ़ने जा रहे हो, जुपिटर पढ़ाई का भी लॉर्ड है, जुपिटर इन्हांसमेंट का, बढ़ोतरी का भी लॉर्ड है। तो 9वां घर अल्लाह की ख़ास रहमत का घर, तो उस दिन चैरिटी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इन्वेंशन सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा ये मैं काम अब कर लूँ तो इसमें मुझे प्रॉफिट होगा, तो आप कर लोगे। उसके बाद थर्ड कंसेप्शन करने वालों के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये 2 दिन, अल्लाह ताला उनको भी खुशखबरी देंगे। और ट्रैवलिंग तो होनी है, जिन लोगों का कोई ट्रैवल रुका हुआ था किसी वजह से, टिकट आगे करवा रहे थे या नहीं जा पा रहे थे, वो आप चले जाएंगे। और उसके बाद अब आप लोग प्लान कर रहे हो हज का, तो वो भी उसकी भी एप्लीकेशन आप जमा करवाने जा रहे हो कैंसर वालों। कैंसर वालों आपके लिए 2 दिन अल्लाह की ख़ास रहमत के दिन, चैरिटी कीजिएगा अल्लाह की खुशनुदी के लिए, और सदक़ात बलाओं को टालती हैं, इसलिए रिसर्च वर्क, इन्वेंशन को डिस्कवरी वो भी करने जा रहे हैं। और जब 9वें का लॉर्ड 10वें में, तो बिज़नेस पैसा वो आपने, लेकिन वो सब बाहर से, और बाहर से ही आपने करना है, क्योंकि 23 और 24 ये 2 दिन आपके लिए तमाम वो चीज़ें जो अब्रॉड से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने वहाँ पे कोई अप्लाई किया हुआ तो उसकी खबर आ जाएगी कि बस ठीक है, अब आपका एडमिशन हो गया, वीज़ा आपको मिल गया, टिकट आपकी हो गया, कंफर्मेशन करवाएं और आ जाएं। उसके बाद
मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अफेयर्स का भी खाना है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अफेयर जो बाहर से अब्रॉड से, वो भी अब्रॉड से ही कंसर्न होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए इन 2 दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आपके लिए 25, 26 और विद 27 का आधा दिन 4 PM तक 2 सवा 2 दिन, ये फिर स्टेटस, ऑनर, बिजनेस, रिस्पेक्ट, बिजनेस इंडिविजुअल करने जा रहे हो, पैसा आ रहा है क्योंकि मार्च 25 को आपके 10वें घर में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हो जाएंगी, अपने इंडिविजुअल बिजनेस करोगे, फादर से कोई पैसे मिल जाएंगे कि ये लो पैसे तुम ले लो और अपना कोई काम शुरू कर लो ऑन एफर्ट। तो ट्रैवलिंग तो आपको बताया वो आपके लिए जो प्लान करोगे 23-24 को, उसके बाद बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ट्रैवल करना होगा तो वो हो जाएगा। एलिवेशन, प्रमोशन लोगों को मिलने जा रही है, इंक्रीमेंट मिलने जा रहा है। जो लोग बहुत हाई प्रोफाइल पोस्ट पे हैं उनके लिए भी कोई बेहतर खबर आ रही है, क्योंकि अपने ही घर का मालिक ये मार्च जो है वो जब इसी घर में आ जाएगा, मार्च फाइनेंसेस का और प्राइवेट जॉब्स का भी है। तो इसलिए बहुत खूब, बहुत अच्छे दिन, ये पूरा एक हफ्ता और मंथ ऑफ जून जो कि स्टार्ट हो गया एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्योंकि कैलेंडर वाइज तो भी दिन है, कैलेंडर वाइज ये मई का लास्ट वीक है, उसके बाद आपके लिए बहुत बेहतर। और जून जो है, मई जो था एक बहुत थोड़ा सा क्रूशियल हर हॉरोस्कोप में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे क्योंकि आपका 11वां घर था, तो 11वां घर से कोई इश्यूज़ को प्रॉब्लम जितने थे वो जुड़े हुए थे वो सब आपके क्लियर होने जा रहे हैं। आपके जो लेफ़्ट आई, लेफ़्ट ईयर, लेफ़्ट शोल्डर का कोई इशू था वो ख़त्म, हॉस्पिटलाइजेशन थी वो डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। काफ़ी रिलीव मिलेगा आपको मंथ ऑफ जून में। तो उसके बाद जब आगे चलूँगा वीकेंड की तरफ, जो कि 27-4:30 PM ऑनवर्ड से 29 मई तक, 11वां घर राहु वहाँ मौजूद विद द मरकरी के। तो इसलिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स, बड़े बहन भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम, स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम, एहतियात की ज़रूरत है थोड़ा सा। और अगर कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाहर से ट्रेड के सिलसिले में होना तो वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, वो 2 दिन बाद वर्किंग डे पे चला जाएगा, क्योंकि सन इन जेमिनी, उसके बाद मून ने भी जेमिनी में से ही गुजरना है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रही हैं कैंसर वालों। कैंसर वालों आपके लिए जो हफ्ता का स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजबूत, बहुत पॉजिटिव, जिसमें आपके लिए अल्लाह की ख़ास रहमत और ट्रैवल अब्रॉड, पढ़ना, थर्ड कंसेप्शन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाना, ट्रेड करना, इम्पोर्ट का बिज़नेस करना, क्योंकि 10वां घर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, अपना इंडिविजुअल बिज़नेस करना, फादर से तमाम सपोर्ट मिलना, इंडिविजुअल बिज़नेस करना, ये सब आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि सिर्फ जो वीकेंड है थोड़ा सा स्लो है, राहु की इंजेक्शन से मून ने गुजरना, सैटर्न की स्क्वायर से, इसलिए थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी कैंसर में। जी ये थे कैंसर वाले। कैंसर वालों से गुजारिश कर चुका हूँ। अब मैं आगे चलूँगा लियो वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम लियो वालों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। आपका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। आपका ये हफ्ता 23 मई से 29 मई तक का कैलेंडर वाइज लास्ट वीक मंथ का, और जून का फर्स्ट वीक स्टार्ट है मंथ ऑफ जून एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 22 को सन जो है वो आपके 10वें एंगल से आपके 11वें एंगल पे, तो ये आपके लिए बहुत खूब। अब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम्स थी, जो हर्डल्स थी, वो अब दूर हो गई हैं। जिन लोगों के लिए कोई जॉब्स में कोई इशूज़ आ रहे थे, कोई स्टेटस ऑनर रिस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहे थे, वो ख़त्म, क्योंकि मंथ ऑफ मई काफ़ी क्रूशल रहा हर ज़ोडिक साइन के लिए। हर अपने जैसे आपका 10th हाउस आपके ऊपर वो खाम खा को एलिगेशन भी लिए होंगे, आपने एलिगेशन भी लगे होंगे, खाम खा जो काम नहीं भी किया उससे भी गुजरना पड़ा होगा। अब वो आपके लिए ठीक होने जा रहा है। लियो वालों आपका ये हफ्ता 23 से 29 तक, वो बताने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस का आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जी लियो वालों 23 और 24 आपका 8वां घर, स्पाइसेस 8वां घर, और 8वें घर का मालिक 9वें घर में। इसलिए सबसे पहले खुशखबरी आती है ट्रैवलिंग की, अब्रॉड ट्रैवलिंग जो आपने करने जाना था अपनी ऑन एफर्ट्स पे, उसकी खबर आ रही है। क्योंकि 23-24 8वें घर में और 25-26-27 का आधा दिन 9वें घर में, अल्लाह की खास ऑन एफर्ट्स पे जो आपने जितनी को स्ट्रगल की होगी, जितने को पेपर वर्क किया होगा बाहर जाने के लिए, वो आपको रिजल्ट देगा और आपके लिए बाहर की खबर आ रही है। क्योंकि आगे चल के जब 25-26-27 तो 9वें घर से ही गुजरना है, तो आपको खबर आई है ट्रैवल करना है आपने। उसके बाद इनहेरिटेंस की जो चीज़ें हैं, जो आपने कहना कि अभी मुझे मिल जाए ये पैसे तो मैं इनसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और बाहर कोई काम कर सकता हूँ। फिर मार्च 25 तारीख को आपके 8वें घर से मूव करेगा, वो आएगा आपके 9वें घर में। तो जब 9वें घर में आएगा तो फिर आपने क्योंकि बाहर जाना है, बाहर जाने जहाँ कोई बिज़नेस करना है ट्रेड के सिलसिले में,
जहाँ से आपका कोई इनकम सोर्स बन सके लियो वालों, तो वो भी आप करने जा रहे हो। लियो वालों आपके लिए ये जो हफ्ते का 23, 24, 25, 26, 27 का आधा दिन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सर्च वर्क इन्वेंशन हज, अब उसकी तो एप्लीकेशन भी जमा करवाने जा रहे हो। जिन लोगों ने थर्ड बेबी को कंसीव करना है उनके लिए भी खबर। मैरिज का भी प्रोसेस जिनका चल रहा है, वो भी स्पेशली अब्रॉड से उनको भी खबर आ रही है, वो फीमेल हैं या मेल हैं, दोनों के लिए ही। तो लिहाजा ये आपकी खूब जो है हफ्ते के शुरू 23, 24, 25, 26 में 27 का आधा दिन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रहमत, और कोई लॉसेस सोरोस थे वो भी ख़त्म हो रहा है, रिकवरियाँ हो रही हैं, क्योंकि मार्स अपने ही घर में जाके और स्ट्रॉन्ग हो रहा है पाइसेस के हाउस से निकल के। जब वो नए घर में आएगा तो फिर अल्लाह की खास रहमत होनी। जो मंथ ऑफ मई था वो आपका ख़त्म हो चुका है सन, अब आपके जो है 11वें एंगल पे। तो आपके लिए होप्स विशेज़ का खाना, आपके लिए जो तमाम काम रुके हुए थे, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो भी अब आपके हो जाएंगे। लियो वालों, लियो वालों ये हफ़्ता आपके लिए आपको बता दिया, ट्रैवलिंग के लिए, करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जो आपके लिए दिन चलेंगे डेज़, जो वीकेंड का लास्ट दिन 27:30 PM ऑनवर्ड से 29 मई तक, ये थोड़ा स्लो, क्योंकि आपका 10वां घर राहु वहाँ मौजूद, मून कंजक्शन से राहु की और सैटर्न की स्क्वायर से, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। इग्नोर करके हर बात को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी जो है बिज़नेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है वो मैच्योर नहीं होगी, और कोई साइन करना है वो नहीं होगा, कोई मरकरी वहाँ मौजूद है। फादर के साथ कोई थोड़ी सी कोई उनकी हेल्थ का भी ख्याल कर लीजिएगा, तो उनको प्रॉब्लम ना बन सके। अपनी स्पेशली कुछ स्किन इश्यूज़ जो हैं, जो आपके लाइक टांगों पे कोई प्रॉब्लम ना बन सके, उसका भी कोई ख्याल कीजिएगा, ताकि आपको कोई ऐसा कोई एहतियात की ज़रूरत है। 2 सवा 2 दिन आपके हो जाएंगे, लेकिन हफ्ते के जो शुरू हैं 23, 24, 25, 26 विद 27 का आधा दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज़, पॉजिटिव डेज़ आपके लिए लियो वालों। तो जी ये थे लियो वाले, लियो वालों का एक हफ़्ता गुजारिश में आपसे कर चुका। चैनल सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब मैं आगे चलूँगा विर्गो वालों की तरफ। जी विर्गो वालों कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। विर्गो वालों आपका ही सन जो है आपके ही घर का मालिक अब आपके 9वें घर से उठ के राहु की कंजक्शन से 10वें घर में स्ट्रॉन्ग हो गया है। 22 को सन आपके 10वें घर में आ चुका है। 23 से 29 मई तक का ये हफ्ता वो बताने जा रहा हूँ। इस हफ्ते में एक प्लैनेट मार्स भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। 25 को जब मून पाइसेस से एरीज में आएगा तो वो मार्स को भी लेके मूव करेगा, और मार्स एरीज में अपने ऑन हाउस में हो जाएगा। वहाँ पे 3 प्लैनेट्स की कंजक्शन, जुपिटर, वीनस और मार्स, ये एक बहुत खूब, आपका 8वां घर बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए को आपको अपनी कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, तो लैंड, जुपिटर, मार्स, और इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हो, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बनाने जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो वर्गो वालों, ये आपके लिए ये हफ़्ता और ये मंथ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये आपका हफ़्ता 23 से 29 मई तक का वो बताने जा रहा हूँ। कैलेंडर वाइज आखिरी हफ़्ता और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जून का फर्स्ट वीक। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। विर्गो वालों, जी विर्गो वालों आपके 7वें घर से बहुत खूब, 7वां घर 7th हाउस पब्लिक रिलेशनिंग का, फॉरेन अफेयर्स का, हस्बैंड एंड वाइफ का, और इसी घर का मालिक जब 8वें में स्ट्रॉन्ग बैठा हो तो ये सब काम, और पार्टनरशिप का, और फॉरेन से एक स्पॉन्सर आने का, जिन लोगों की शादी की डेट फिक्स होनी है उन लोगों की डेट फिक्स होने का, सेकंड कंसेप्शन की तरफ जिन लोगों ने जाना है उनको भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, और वो आपको को पार्टनरशिप की भी ऑफर आ सकती हैं, क्योंकि इसी घर का मालिक जुपिटर 8वें घर में, और 25 को मार्च ने भी अपने ऑन हाउस में आ जाना है, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हो जाएंगी, तो इसलिए आपको, और फिर तो स्पेशली वैसा काम जिसमें फैशन, आर्ट्स, बुटीक्स, फूड का काम, कोई कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि 8वें घर में जब मार्च और जुपिटर इकट्ठे हैं और होंगे 25 को, तो वहाँ पे वो करने जा रहा है, और आपके लिए लॉसेस जितने थे उसकी रिकवरी, और या हेल्थ इश्यूज़ थे वो आपके रिकवर हो रहे हैं विर्गो वाला। आपके लिए पूरा एक हफ्ता बहुत खूब। 23-24 हस्बैंड एंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, लव अफेयर्स के लिए, और मैरिज के लिए, और फॉरेन अफेयर्स के लिए, स्पॉन्सरशिप, जिन लोगों ने स्पॉन्सर मंगवाना है उनको स्पॉन्सर भी मिल जाना है। उसके बाद जब मैं आगे चलता हूँ 25, 26 और विद 27, ये 2 सवा 2 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 25 को मार्स भी एरीज में अपने ऑन हाउस में, तो यहाँ पे 3 प्लैनेट्स की कंजक्शन, जुपिटर, मार्स और वीनस,
इसलिए आपके लिए बहुत खूब एक सेल्फ एनर्जी, बहुत खूब आपके लिए एनर्जेटिक हो जाओगे यहाँ पे अपने आप को, और तमाम वो जो आपके लिए हेल्थ के इश्यूज से वो दूर होने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रॉपर्टी की कोई, इसमें आप कोई आगे कोई यानी कि इन्वेस्टमेंट करोगे, और इन्वेस्टमेंट करके उसका कोई इनकम जो आपके लिए इनहेरिटेंस चीज़ों की है वो कहना कि भाई ठीक है मैं कर लूँ, और उसके कोई किराया वराया भी खाऊँ या बेच के नई चीज़ें लूँ, वो भी करने जा रहे हो अपनी ऑन एफर्ट्स पे। जिसने कोई अपना बाहर जाने के लिए कोई अप्लाई किया हुआ था उनको भी रिज़ल्ट्स मिलने जा रहे हैं। वर्गो वालों, वीकेंड का जो एंड है वो है 4:30 PM ऑनवर्ड से 28 मिनट, ये 2 सवा 2 दिन थोड़े स्लो। 9वां घर है अल्लाह की ख़ास रहमत का घर। मून ने गुजरना है राहु की कंजक्शन और सैटर्न की स्क्वायर से, और मरकरी भी वहाँ मौजूद, इसलिए 2 सवा 2 दिन को बाहर से कोई खबर नहीं आएगी। कोई थर्ड कंसप्शन करने वालों के लिए कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह की खुशनुदी, 9वां घर अल्लाह की ख़ास रहमत का घर, सदक़ात दुआओं को टालते हैं, चैरिटी करके ये दिन गुजार लीजिएगा, और सुकून से घर में ही रह के, क्योंकि कोई ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो कि स्पेशली अब्रॉड से कंसर्न तमाम चीज़ें ट्रेड के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में वो नहीं आएंगी विर्गो वालों। तो जी ये थे विर्गो वाले, ये एक पार्ट एरीज टू विर्गो। अब दूसरा पार्ट लिब्रा टू स्पाइसेस वालों का, लिहाजा आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।